हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। हमें इसमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 125, ये 125 और ये x तीनों एक्सटीरियर एंगल है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है 360। तो वही हम लिखेंगे सोल्यूशन में। वी नो, हमें क्या पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है 360 आता है। तो कितने एंगल है हमारे पास? ये 125, 124 और ये x कितना इजी था। 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। ये कितना आ जाएगा? 250 प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 360 माइनस 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर बी पार्ट में क्या दिया हुआ। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ये हमें दिया 70 डिग्री, ये दिया हमें एक्सटीरियर एंगल। देखो जब भी ऐसा साइन कहीं आया हुआ है ना फिगर में, कहीं पे भी जैसे आपका इसको ऐसी फिगर आ रही है, ये जो साइन आता है परपेंडिकुलर का साइन है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री। जहाँ पे भी ऐसा साइन होगा उसका मतलब 90 डिग्री। तो बाहर में एक्सटीरियर में ये 90 दिया है, ये 60 दिया हुआ है, ये x है। यहाँ पे एक्सटीरियर में नहीं दिया हुआ, ये इंटीरियर में दिया 90। अब इंटीरियर में 90 है तो एक्सटीरियर भी हमेशा 90 होगा। इसको लेट कर देते हैं एंगल 1। इस एक बार इसको निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। बट जब भी आपका अगर इंटीरियर 90 आ रहा है तो एक्सटीरियर भी 90 होगा, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर का सम कितना आता है 180। अगर अंदर वाला एंगल 90 है तो बाहर वाला भी 90 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हेयर क्या आ जाएगा? 90 प्लस एंगल 1 कितना आता है हमें पता है 180। रीज़न क्या आ जाएगा इसका? लीनियर पेयर आ जाएगा रीज़न। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। 180 माइनस 90, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 90। बस अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल सभी आ गए हैं 1, 2, 3, 4 और x की वैल्यू हम अब इजीली निकाल लेंगे। ठीक, तो लाइन वही लिखेंगे हम। वी नो, हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, वेदर इट इज़ अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, तो सम कितना आता है? हमेशा 360 आता है सम। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है यहाँ पे x, पहले x प्लस 70 प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1 कितना आ जाएगा? यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं उसको। ठीक, x की वैल्यू निकालनी है। प्लस कितना आ जाता है यहाँ पे? 90 और 100, 100 और 120 कितना आ जाएगा? 220। 220 प्लस 90 डिग्री एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास। ठीक है जी, ये आ जाएगा 360। क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 310 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए इज इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आ जाएगा 360 माइनस 310 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास बड़ी इजीली फाइंड होगी यहाँ पे 50 डिग्री। तो x कितना आएगा? ये जो एक्सटीरियर एंगल था x, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक पॉलीगन दिया जिसकी साइड्स 9 है, दूसरा पॉलीगन दिया जिसकी साइड्स 15 है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बस आपको पता होना चाहिए कि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालते कैसे हैं। तो देखिए उसका फॉर्मूला रहता है, सिंपल सा फॉर्मूला। वी नो ईच एक्सटीरियर एंगल जो है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला रहता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, बस इतना सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या है? 360, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है हमें? सबसे पहले 9 साइड्स दी, तो इसको काट दो। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 0। ठीक, कितना आ जाएगा ये?
40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा हमारा 40 डिग्री का आ गया यहाँ पे। बस सिमिलरली हम बी पार्ट करेंगे, हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे जिसमें 15 साइड्स हैं, फिर उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए बी पार्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए हमें, नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं हमें 15। और अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ऊपर वाले सब में भी हम पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स, वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, नंबर ऑफ साइड्स ऊपर दिया 9। फिर हम निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ साइड्स जब 15 होंगी, जिस केस में नंबर ऑफ साइड्स 15 है, फिर कैसे करेंगे, फॉर्मूला सेम वही, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें पता है कितना रहता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यही आ गया। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ था, 15 1 ज़ा 15, 15 इंटू 2 30, 6 60, 15 4 ज़ा 60, तो कितना आ गया 24 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन with 15 sides is 24 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसमें दिए हमें हाउ मैनी साइड्स। अब इसमें हमें साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी। डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, रेगुलर पॉलीगन की हमें साइड्स फाइंड करनी है इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर हर एक, ईच का मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का है, तो बताइए कि कितनी साइड्स होंगी उसकी। तो फॉर्मूला वो सेम रहेगा जो हमने किया, ईच एक्सटीरियर। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर आपको वही बता देता हूँ। सोल्यूशन में करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स कैसे आ जाएंगी, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, बस ये ऐसे सिंपल है। वहाँ पे क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल था, नंबर ऑफ साइड्स नीचे था। अब नंबर ऑफ साइड्स ऊपर आया तो ईच एक्सटीरियर एंगल कहाँ आ गया, नीचे आ गया, डिवाइड हो गया वहाँ पे आके। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है अब हमें, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 360। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है 24 डिग्री का, जब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 15। तो सिंपल सी बात, कितना इजी था, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई यहाँ इस केस में हमारे पास 15 साइड्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। सेम वही क्वेश्चन आ गया, इसमें भी साइड्स फाइंड करनी है। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पे तो दे दिया इंटीरियर एंगल इज 165। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के लिए है ना, कि नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे फाइंड करते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे फाइंड करते हैं, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। देखो ऐसे ही हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ साइड्स, है ना। मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, लेकिन हमें तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल चाहिए, दिया कौन सा हमें, इंटीरियर। अब क्या करें, देखिए बहुत इजी है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखो जैसे ये इन्होंने सपोज ही दे दिया था ना, यहाँ पे ये मान लेते हैं 165, ये मैंने थोड़ा छोटा एंगल बना लेकिन हम सपोज करते हैं 165 है, ठीक। तो ये आया इंटीरियर और ये आया एक्सटीरियर। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर कोई भी पॉलीगन, वेदर ट्राइंगल है या कुछ भी है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये इंटीरियर 165 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, तो पहले हम एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। और हमें पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से हम पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। तो वी नो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल, हमें पता है इसका सम कितना आ जाता है 180। और रीजन हम इसका भी क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक। इंटीरियर एंगल हमें दिया वो कितना 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कितना आ जाएगा ये 180। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 165 डिग्री। तो ये कितना आ जाता है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड कर लिया, कितना है वो 15 डिग्री। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मैनी साइड्स। अब एक ऐसा पॉलीगन
जिसका एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 15 डिग्री का, ठीक है। अब उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला अब हम यही लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अब एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो देखिए कितना इजीली हम करेंगे इसको। नाउ यहाँ पे हमने निकाला नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला सेम वही 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 15 डिग्री। जब इसको काटेंगे तो आंसर आता है हमारा 24, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, 24 साइड्स आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। इसका ए पार्ट दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या दिए, कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री का हो। चेक करते हैं, बिल्कुल शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, हम चेक करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी होल नंबर में आ गई तो पॉसिबल है, अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी होल नंबर में नहीं आई, डेसिमल में आई, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि देखो जब भी हम कोई भी पॉलीगन बनाते हैं तो उसकी कुछ साइड्स होती हैं, या तो 3 साइडेड फिगर होगी, 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम बोले कि एक पॉलीगन है जिसकी साइड्स 4.5 है, कोई एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स 5.5, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम वैसे ही अभी चेक करेंगे, अगर तो ये होल नंबर में आया तो हमारा ये रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, वी नो, हमें पता है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला हमें पता है, वही लगाएंगे, वी नो कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिए हैं हमें यहाँ पे, 22 डिग्री। अब चेक करते हैं क्या इसको डिवाइड करके होल नंबर आता है या फिर डेसिमल में आएगा। तो 2 से करिए, 2 1 सा 2 1 सा 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180 आ जाएगा। अब ये क्लियरली हमें शो हो रहा है यहाँ पे कि ये सॉल्व नहीं होगा, ये डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका 11 का मल्टीपल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। आप इसको आगे डेसिमल में निकाल सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। 22 डिग्री जो हमें दिया था एक्सटीरियर एंगल, अभी लास्ट पार्ट में हमने किया है, ए पार्ट में, तो उससे हमने देखा कि ये एक पॉलीगन नहीं बन रहा। अब कह रहे हैं क्या ये इंटीरियर एंगल होगा। अगर इंटीरियर एंगल होगा तो इंटीरियर एंगल के लिए वैसे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के लिए। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट इंटीरियर एंगल कितना है हमारे पास। इंटीरियर एंगल जो उन्होंने गिवन दिया था हमें 22 डिग्री, हमने मान लिया 22 डिग्री का, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे यहाँ से। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, इसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पता रीज़न कौन सा आ जाएगा, ये लीनियर पेयर वाले रीज़न से ही हम करेंगे यहाँ से। इसका आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे, 158 डिग्री। अब देखो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारे पास 158 डिग्री, यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, 360 अपॉन 150 यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा, 158 आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी ये क्या होगा कि कम्प्लीटली इसका होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब कम्प्लीटली होल नंबर नहीं आएगा, चेक करते हैं, देखो 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया, 2 9 ज़ा 18, वापस यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 से किया तो 180। अब ये इसके मल्टीपल में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये वापस से किस में आ जाएगा, डेसिमल में आएगा, देयरफॉर इट कैन नॉट बी the interior angle
ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल भी नहीं बनेगा रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर होगा ये वाला सम भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। इसमें क्या बताया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। सबसे कम इंटीरियर एंगल किस पॉलीगन का होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटा पॉलीगन होता कौन सा है। देखिए, अगर मैं वन साइड ले रहा हूँ, वन साइड से हमारे पास कोई पॉलीगन नहीं बनता। टू साइड्स ले, टू साइड से भी कोई पॉलीगन नहीं बना। पॉलीगन क्या हुआ, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो टू से भी नहीं बना। अब देखो, अगर मैं तीसरी साइड ले रहा हूँ तब मेरा ये एक पॉलीगन बन जाएगा, और ये क्या है, एक ट्राइंगल है। और रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ, यहाँ पे ट्राइंगल में रेगुलर ट्राइंगल कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, ईच हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेगुलर पॉलीगन with minimum number of sides is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। ठीक है, therefore what is the minimum, therefore minimum interior angle कितना आ जाएगा, minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 डिग्री। देखिए मैथमेटिक्स है ना, तो इसमें थ्योरी जैसे है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा जैसे मैंने लिखा है, तो आप इसमें अप डाउन थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, अपने से कुछ ऐड कर सकते हैं, बट एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ एक लाइन लिखी है तो आपके माइंड में कुछ और लाइन आ रही है, बट वो एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसका मीनिंग जो है सेम बनना चाहिए, मीनिंग एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक, अब कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब अच्छा एक चीज़ देखिए, जैसे इसका मैंने लिया ना 60 डिग्री, अब सर 60 डिग्री ही आया, तो अगर कोई और पॉलीगन लेते, अब देखिए जैसे मैं कोई और पॉलीगन लेता, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता एक स्क्वायर, तो स्क्वायर का हमें पता है इंटीरियर एंगल कितना आता है, 90 डिग्री का। तो जैसे जैसे मैं साइड्स बढ़ाता तो मेरा इंटीरियर एंगल क्या होते जाता, बढ़ता जाता। ठीक, तो सबसे कम जो इंटीरियर एंगल है वो इसी का आएगा, रेगुलर पॉलीगन जो हमारे 3 साइडेड फिगर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसी का आएगा। ठीक है, और देखिए जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल भी इसी का जो होगा वो सबसे बड़ा होगा 120 डिग्री का। ठीक, क्योंकि जैसे ये 90 है, मैं इसका एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा 90। जैसे जैसे मैं साइड्स बढ़ाते जाऊंगा इंटीरियर एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स कम हो रही हैं, इंटीरियर एंगल कम हुआ, और एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, बढ़ गया। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे बी पार्ट का आंसर, maximum exterior angle possible for a regular polygon is 120 degree and it is of an equilateral triangle। ठीक है, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। आप वीडियो देखिए अच्छे से, जो कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।